एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की जिंदगी जीता नहीं है, बस पैसा 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 कमाता है, जोड़ता है, कहता है कि परिवार के लिए जोड़ रहा हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूँ, दुख के वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ, काम करता रहा, पैसा जोड़ता रहा, करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा था, किसी ने उसका कंबल उठाया और उसने अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने यमराज खड़ा है। तो वो सेठ बोला, यमराज जी कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यमराज जी उसको बोले कि भैया मैं तो तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तो अचानक बिस्तर से उछल कर बैठ गया। बोले क्या बोले आप? बोले मैं आपको लेने आया हूँ, आपका वक्त खत्म हो गया है, आपको अब इस दुनिया से जाना है, आपका अंतिम समय आ गया है। तो सेठ घबरा गया। बोले कि यमराज जी मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे एक दिन और जीने का वक्त चाहिए। यमराज ने बोला कि नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, चलिए आपका जाने का वक्त हो गया है। वो सेठ बोला कि मैं आपको 20 करोड़ देता हूँ, मुझे शाम तक जीने का वक्त दे दो। उसने बोला क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो भैया, वक्त आ गया तुम्हारा। सेठ बोला मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे 1 घंटा 1 आवर 1 घंटा जीने की मोहलत दे दो। उसने बोला नहीं। बोला मेरा सारा धन दौलत सब कुछ ले लो, 1 घंटा। बोले नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम मेरा भी टाइम वेस्ट करो, चलो तुम्हें जाना है। सेठ की आंखें गीली होगी। बोले ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मुझे एक खत लिखने का वक्त दे दो। यमराज थोड़ा इमोशनल हो गया, बोला ठीक है, जल्दी लिखो और चलो मेरे साथ। सेठ ने खत में लिखा है, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी जिंदगी धन दौलत की मारामारी में लगे रहते हैं, अच्छा वक्त जीते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि हमें अपना कुछ वक्त परिवार को देना है, बहनों को देना है, दोस्तों को देना है, भाइयों को देना है। और जब आखिरी वक्त आता है तो जितनी भी दौलत है, जितना भी धन हमने पूरी जिंदगी में जमा किया है, वो धरी की धरी ही रह जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी हम एक सांस खरीद नहीं सकते, एक सांस खरीद नहीं सकते, वो दौलत धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जीवित हो जियो, खुशी से जियो, अपनी जिंदगी जियो, परिवार के साथ वक्त निभाओ, दोस्तों के साथ अच्छे कर्म करो, सिर्फ धन दौलत माया के लोभ में मत पड़े रहो, क्योंकि कल होना हो, कल होना हो, कल होना हो। थैंक यू। इस्लाम डॉक्टर जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फर्ज है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमजान में रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है।
जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप बीए पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप एमबीबीएस पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कैलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सजा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है।